बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी कि वापडा में जॉब जो अनाउंस हुई हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इसके बारे में वीडियो ज़रूर बताएं। तो वीडियो में आपको बता देता हूं कि ये सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की जॉब है, बिल्कुल भी प्राइवेट जॉब नहीं है। ये हतमी 100% गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, ठीक है। और आपकी रेगुलर जॉब्स ही हैं। ये 6 साल, ये 6 माह के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है हर कॉन्ट्रैक्ट वाले को उसके बाद रेगुलर कर दिया जाता है। जैसा कि इश्तिहार के ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपको उसके बाद हतमी कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितनी सीटें हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा सीटें हैं इसमें। और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस किस ने अप्लाई करना है। और आपने इस बात से परेशान नहीं होना है कि शायद आज लेक्चर नहीं होगा। लेक्चर जी ज़रूर होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लें जी। लेक्चर नंबर 27 हमारा रेडी है इंशाल्लाह ताला। हमने इस वीडियो में पढ़ना है, बस थोड़ा सा टाइम है जो ना आपका जो एडवर्टीजमेंट है ये वापडा के हवाले से, इसको मैं कवर कर लूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, लेक्चर आपका तैयार है। मैथमेटिक्स का आज हमने नंबर सिस्टम पढ़ना है, साथ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, साथ हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, और साथ आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के हवाले से ओल्ड ओल्ड नेम ऑफ सिटीज़। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आज लेक्चर इन बहुत अच्छे तरीके से हम इसको वेरी ब्रीफली पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा टाइम जो है ना, मैं यहाँ पे माजरत के साथ सबसे पहले स्टार्ट पे ये जो ना जो वापडा की जॉब्स के हवाले से हैं, ठीक है, उसको मैं आपको बता दूँ। तो अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है 034366333103। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप आप रब्ता कर लें। इंशाल्लाह ताला हम आपको गवर्नमेंट की जॉब्स के वाले से टेस्ट की प्रेपरेशन 100% गारंटी के साथ करवा देंगे। जिस भी आप जॉब में अप्लाई करेंगे, आप आपको टेस्ट की प्रेपरेशन करवाएंगे और टेस्ट पास होने की भी गारंटी देंगे। हम आपको टेस्ट पास करवाएंगे, ठीक है। और टेस्ट की तैयारी के वाले से सुन लें कि हम डेली रात को 8 से 9 बजे 1 घंटा स्टडी करते हैं। मेल और फीमेल के हमारे सेपरेट ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है। उसमें हम आपको तैयारी करवाते हैं। मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप्स में फीमेल नंबर की प्राइवेसी को हम 100% इंश्योर करते हैं। अगर आप भी गवर्नमेंट की जॉब के हवाले से परेशान हैं, आप उसमें ट्राई कर रहे हैं, तो आइए हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको 100% गारंटी के साथ गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट की प्रिपरेशन करवा देंगे। डेली उसकी जो है ना एडवर्टीजमेंट भी बताया करेंगे, और ईच एंड एवरीथिंग आपकी हमारे ज़िम्मे हो जाती है। हम आपको गवर्नमेंट जॉब में जो हासिल करने में 100% आपकी हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी इसकी जॉब की तरफ। जो इसमें जो सबसे पहले जो सीट है उसमें बैचलर डिग्री आपको रिक्वायर है, ठीक है। असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी इसकी एक सीट है, 75,000 इसकी पे है, ठीक है। इसमें टाइपिंग स्पीड भी आपकी मांगी हुई है। उसके बाद जो लाइन सुपरटेंडेंट ग्रेड 1 है, ये आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। 75,000 इसकी भी पे है। उसके बाद जो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो आपकी असिस्टेंट एडमिन एंड हेड क्लर्क इसकी 60,000 रुपये पे है। और इसमें बैचलर डिग्री यानी कि BA BSc चाहिए आपको। साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज MSF वगैरह जो है ना, अगर आपके पास है तो वो प्रेफर किया जाएगा आपके, ठीक है जी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर इसकी भी 60,000 रुपये है, ठीक। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए। उसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके डाटा कोडर है, उसकी 60,000 रुपये पे है। उसके सीनियर स्टोर कीपर है, उसकी बैचलर डिग्री है। ये सारे बैचलर डिग्री मीन्स कि आपके पास सिर्फ BA BSc BCom, कोई भी आपके पास 14 साल या 16 साल BS है, अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट है, इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए थी। उसमें आपके पास जो फाइनेंस वगैरह है, BCom वगैरह जो है ना, वो आप इसमें उसको आपको प्रेफरेंस मिलेगी। कमर्शियल असिस्टेंट की 60,000 इसके पे है। 9 इसमें सीटें हैं, ठीक। इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट वगैरह है। उसके बाद जो इसमें जो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, मैं आपके सारे शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में भी, ठीक है। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं जो वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूँ कि सबसे ज़्यादा सीटें ये असिस्टेंट लाइनमैन की हैं। आपके पास सिर्फ मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके 34,000 रुपये पे है। और 187 सीटें हैं, 187 सीटें हैं ALM की। ये 29 नंबर जो एंड पे लिखा हुआ है ना, सिर्फ मैट्रिक बेस है, इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। खुद अप्लाई करना है कर लें। अगर अपने भाई को, भतीजे को, भांजे को अप्लाई करवाना है तो ज़रूर कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम आपको उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन 100% करवा देंगे इन जॉब्स के वाले से, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें अप्लाई आपने करना है 20 फरवरी तक, और NTS की वेबसाइट पर आपने जाके अप्लाई करना है, ठीक है जी। और बिल्कुल आसान है। और उम्र की 30 साल है, 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मजदूर है ना जी, वो 40 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जी। चलें जी, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है। लेक्चर नंबर 27 में आज हमने पढ़ना जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, और उसके बाद ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लगता है लोगों को, लेकिन ये टॉपिक मुश्किल है नहीं। आज इंशाल्लाह ताला इसको हम कवर कर देंगे। नंबर सिस्टम क्या है जी, सबसे पहले सोच लें। आपने फॉर एग्जांपल एक दीवार बनानी है। आपने एक दीवार बनानी है, फॉर एग्जांपल इस तरह आप एक दीवार बनाते हैं जी।
अब दीवार के अंदर क्या कुछ लगा, दीवार के अंदर लगा हुआ है जी, सबसे पहले ब्रिक्स लगी हुई हैं, ईंटें लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद लगा हुआ है जी सीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सैंड रेत लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बड़ी बात इसमें सरिया वगैरह हो जाएगा, ठीक है, आयरन वगैरह, ठीक है जी। तो ये आपके पास चार चीज़ें होती हैं तो दीवार आपकी बन जाती है। तो ये जो आपके दीवार के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनकी चीज जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है, उसको आप समझ लें कि दीवार आपके पास एक नंबर है, दीवार आपके पास नंबर है, और ये जिससे मिलकर दीवार बनी हुई है ना, ये आपके डिजिट्स हैं, ये आपके डिजिट्स हैं। आप दीवार का कोई भी हिस्सा तोड़ के देख लें, उसमें से इन चारों चीज़ों में ही कोई ना कुछ निकलेगा, चाहे चारे निकल आए, ईंट निकल आए, उसमें से जो सरिया निकल आए, उसमें सीमेंट निकल आए, उसमें रेत निकल आए। मीन के जो भी चीज़ जिससे मिलकर बनी होती है ना, वो उससे बाहर नहीं जाती, वो उससे बाहर नहीं जाती। तो टोटल जी आपके पास जो डिजिट्स है ना, वो 10 डिजिट्स हैं आपके पास टोटल इस टाइम दुनिया में जो रहे जाए, 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ये डिजिट आपके पास हैं जी 10, ठीक है। अब इस इन 10 डिजिट्स के बाद आपका कोई नंबर नहीं होगा, ये 10 डिजिट मिलकर ही आपका नंबर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बनाते हैं 43, इसमें क्या जी 4 और 3 दोनों को मिलाकर दो डिजिट मिले और एक नंबर आपका बन गया। मैं लिखता हूँ 1205, 1205। अब 1205 क्या है, ये एक नंबर है, किससे मिलकर बना है, इसमें 4 डिजिट यूज हुए हैं, एक 1 हुआ है, एक 2 हुआ है, एक 0 है और एक 5 यूज हुआ है, ठीक है जी। समझ आ गया, मीन्स के आपका जो नंबर है वो एक से ज्यादा डिजिट से मिलकर बनता है, ठीक है जी। जो डिजिट है, और इसमें कभी कभार पूछ लेता है जी कि आपका जो है ना 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, तो अब इसमें आपने इस तरह आपको जक रुकनी, 2 रुकनी, 4 रुकनी, इस तरह वो पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है जी। वो जो 2 हिंदसी, इसको उर्दू में हिंदसे कहते हैं, ठीक है जी। 2 हिंदसी दाद, 4 हिंदसी दाद, 5 हिंदसी दाद, 4 डिजिट नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये डिजिट्स मिलकर आपके नंबर्स बनाते हैं। अब हमने चलना चाहिए नंबर की इकसाम कितनी है, ठीक है। जो दुनिया में आमतौर पर राइज है ना, वो आपके पास सबसे पहले आपके पास है बाइनरी नंबर, क्या जी आपके पास बाइनरी नंबर। उसके बाद आपके पास आता है जी ऑक्टल नंबर, पेंटल नंबर, उसका क्या जी पेंटल नंबर। अभी बात ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास आता है जी ऑक्टल नंबर, ठीक है जी, ऑक्टल नंबर। और उसके बाद आपके पास आता है डेसिमल नंबर, क्या आता है जी डेसिमल नंबर। ये 4 नंबर आज हमने पढ़ने हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ये चीज़ें क्या है, ये अगर आपको वो केमिस्ट्री वाली इंग्लिश और जो सॉरी गिनती आती है ना केमिस्ट्री वाली, कैसी कौन सी चीज, यूनी मीन 1, बाई मीन 2, ट्राई मीन 3, ट्रेट्रा मीन 4, पोली मीन जो 4 से ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह उसमें एक गिनती होती है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये गिनती है, ठीक। तो बाई का मतलब होता है 2, पेंट का मतलब होता है 5, ऑक्ट का मतलब होता है 8, डेक का मतलब होता है 10, ठीक है। अब ये क्या जी बाइनरी का क्या मतलब है, बाई जैसे आपको नाम से पता है बाई का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से, पहले 2 डिजिट कौन से हैं, 0 और 1 है, ठीक है जी। तो ऐसा आपका नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1 इस्तेमाल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी बाइनरी नंबर। अब उसके बाद आपके पास होता है जी पेंटल नंबर, ठीक है। पेंट के मतलब क्या होता है, 5 होता है ना जी, ठीक है। वो आप याद करना चाहे वो केमिस्ट्री वाली जो ना गिनती, आप METHAN मीथेन, जो इसको जब हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह ताला, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, तो फिर आप ये मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह ताला 1 मिनट में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलें आज इसको हम नहीं छेड़ते इस टॉपिक को, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जब हम इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये आपको गिनती में याद करवा दूंगा। उसके बाद पेंट का मतलब होता है 5, ठीक है। ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें पहले 5 डिजिट इस्तेमाल होते हैं उसको हम पेंटल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या जी 0 1 2 3 और 4, 5 पूरे हो गए ना जी। उसके बाद अब होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल होता है 8, ऑक्ट किसको कहते हैं, 8 को। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें पहले 8 डिजिट इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। पहले 8 डिजिट कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये 8 पूरे हो गए ना जी, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है डेसिमल। का मतलब होता है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में पहले आपके 10 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, जो आपको होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 आपके डिजिट पूरे होगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ तक क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछेगा जी कि ऐसा नंबर सिस्टम या बेस 5 का नंबर सिस्टम, इसका बाई नेम भी पूछ सकता है और बाई आपको जो है ना इसको एक्सप्लेन करके पूछ सकता है कि 8 बेस का नंबर जो है
सिस्टम जो है 8 बेस का नंबर सिस्टम, उसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है? तो आपको पता है पहले 8 में 0 से लेकर 7 तक 8 पूरे हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 7 हो गया। बच्चे यहाँ पे पजल हो जाते हैं, वो 8 के निज़ाम में सबसे बड़ा डिजिट 8 समझ लेते हैं, हालांकि वो 7 है। इसी तरह आपका वो कहता है जी असास 5 का जो निज़ाम है आपका, असास 5 का या बेस 5 का जो नंबर सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है? तो पहले 5 में कौन कौन से होगा? 0 1 2 3 4 5, 5 गिन के देख लें पहले, ठीक है। तो पहले 5 में कौन सा सबसे बड़ा आता है? 4 आता है। उस इस तरह पूछा था बाइनरी सिस्टम में कौन कौन से डिजिट इस्तेमाल होते हैं? तो बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट कौन सा जी? 1 और 2, समझ आ गई? सॉरी 0 और 1, 0 और 1 वर्ड यूज होते हैं। सर डेसिमल नंबर, डेसिमल में पूरे 10 यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, पूरे आपके 10 डिजिट यूज होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब बात क्या है जी? बात आप समझने वाली ये है कि जिस नंबर में कोई आप नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, आप उस नंबर सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 के से बाहर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आपने 5000 10,000 2 लाख या जो भी आपने नंबर लिखना है ना, आपने उसको 0 और 1 से ही जाहिर करना है। किस तरह जाहिर करना है मैं भी आपको बता देता हूँ। इसी तरह अगर आप 5 के निज़ाम में यानी कि पेंटल नंबर सिस्टम से बेस 5 के निज़ाम में काम कर रहे हैं ना, तो आपने 0 1 2 3 और 4 इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, हरगिज़ आप नहीं जा सकते। आपने इसके अंदर अंदर ही हर नंबर को इस एक तरीके से लिखना होता है। जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे आम हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कोई भी जितना मर्जी दुनिया का बड़ा नंबर लिख लें, तो आपको 0 से लेकर 9 के बाहर कोई भी डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो मीन्स के आपने जिस बेस सिस्टम में काम करना होता है उसी के डिजिट के बाहर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ठीक है जी। अब चलते हैं जी, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। चलिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आम हम जो ना हम चलाते हैं हर वक्त, जो हमारा चलता है ना निज़ाम दुनिया में, ठीक है जी, आम। तो उससे चूंकि सब हम फेमिलियर भी हैं, उसी से हम स्टार्ट करके फिर दूसरे में हम चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास है फॉर एग्जांपल जो ये जो आप लिख रहे हैं जी 325, 325, और इसमें आप जमा कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जी 200 298, ठीक, इसमें आप जमा कर रहे हैं। अब आप कैसे करते हैं? 8 और 5 को जमा करते हैं, 8 और 5 13 बनते हैं, तो आप 13 की जगह क्या लिखते हैं? सिर्फ 3 लिखते हैं और एक इसका आगे ले जाते हैं, एक ऊपर कैरी कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं जी, ठीक है। अब 1 2 3 3 और 9 12, 12 में से आप लगाते हैं 2, एक आप कैरी कर देते हैं। आप 1 3 4 और 2 5 2 6 लिख देते, तो ये 623 आप नंबर लिख देते हैं। अब ये देखें ये असल में होता क्या है? असल चीज़ ये होती है, जब आपने लिखा ना जी, जैसे आपने थोड़ा सा इसको मैं वापस लेके जाऊं, ठीक है, इसको थोड़ा सा वापस लेके जाऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखें जब आपने 8 और 5 को जमा किया ना जी, असल काम आपने किया क्या है? असल काम यह है कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ये आपने 13 को 10 पे तकसीम किया, 13 को 10 पे तकसीम किया, 10 एक बार 10, और नीचे आंसर क्या आया? 3। ये जो नीचे है ना 3, इसको आपने नीचे लिख दिया, और ये जो आपको ऊपर आंसर आया उसको आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है। यूं फिर आपने इसको जमा किया तो क्या आ गया जी? 9 और 2 11 और 1 12। अब आपने 12 को 10 पे तकसीम किया, 10 एक बार 10, नीचे क्या आया? 2, आप इसको आपने 2 लिख दिया, और ऊपर वाले को आप आगे ऊपर ले गए नेक्स्ट कॉलम के ऊपर। इसी तरह आपने क्या किया? ये 3 और 2 5, 5 और 1 6 कर दिया, ठीक है, 6 का 6 आ गया क्योंकि ये 10 से छोटा छोटा था, ठीक है जी। जैसे ही कोई नंबर अपनी बेस से एक्सीड करता है ना जी, अपनी बेस से आगे जाने की कोशिश करता है, तो हम उसको फिर क्या करते हैं? उससे तकसीम करके उससे हमने जो बाकी बचता है उसको हम लिख देते हैं, बाकी हम आगे वाले नंबर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है जी। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, आपके पास नंबर है 928, 928। मैं कहता हूं इसको आपने ऐड करना है, इसको आप ये ऑक्टल नंबर में लिखें, इसको आप ऑक्टल नंबर में लिखें, ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल नंबर में ना तो 8 आ सकता है ना ही 9 आ सकता है, क्योंकि ऑक्टल नंबर तो सबसे बड़ा डिजिट आपका 7 होता है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा डिजिट 7 तक आप रह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपने 928 को 8 पे तकसीम करना है, 928 को 8 पे तकसीम करना है, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, इस तरह आपने इसकी तजज़ी करनी है, 8 पे तजज़ी करनी है, ठीक है। 8 पे जब आप तजज़ी करेंगे, 8 एक बार 8, एक असल आगे चला गया, ठीक है जी। उसके बाद ये 12 बन गया, 8 एक बार फिर 8 बन गया, फिर ये इसमें 4 बन गए और 48 बन गया, ठीक है। 8 6 बार 48, फिर आप इसको 8 पे तकसीम करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, तजज़ीद तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है, आपको आती होगी। फिर आपने 116 को 8 पे तकसीम करना है, ठीक है। जब तक ये 8 से छोटा नहीं आ जाता तब तक आप इसको 8 पे तकसीम करते जाते हैं, इसको आप 8 पे तकसीम करते जाते हैं जी, ठीक है जी, समझ आ गई है।
तो बाकी कितने बचे, 0 बचे। चलिए आपको मैं दूसरी तरह से करके दिखा देता हूँ, आपको ज़रा से ना इसमें आपको जो है ना ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है, 928 को आपने 8 के निज़ाम से लिखना है। तो 928 को आप 8 पे तकसीम करना है, इस तरह कर लें। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है ना जी। 8 एक बार 8, एक बचा ऊपर से 2 उतारा, 12 बन गया। फिर 8 एक बार 8, 4 बच गया, ऊपर से 8 उतारा, 8 6 बार 48। तो कितने आपके पास आंसर है, 0 बचा। आपके पास क्या बचा जी, 0 बचा है। तो नीचे लगाने के लिए आपके पास क्या बचा जी, आपके पास 0 बचा है, आपके पास 0 बचा है। ठीक है जी। अब आप ऊपर क्या 116, अब हम 116 को आगे लेके जाएंगे ना, तो वो भी अभी 8 से बड़ा है। जब तक हम ऊपर 8 से छोटा नहीं ले आते तब तक हम इसको बार बार तकसीम करते जाएंगे और नीचे वाले नंबर जो है ना इसको हम नोट करते जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो अब चलें, इसको मैं तरजीह वाले तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। हमने करना था 928 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज। इसको आपने 8 पे तकसीम किया, 8 एक बार 8, फिर 8 एक बार 8, 8 6 बार 48, बाकी कितने बच गए, 0 बच गए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसको 8 पे तकसीम कर दिया, 8 एक बार 8, जहाँ से 8 और 3 11 जो 36 बन गए। ठीक है, 8 कितने बजी, 8 का टेबल पढ़ें, 8 एक बार 8, 8 दो बार 16, 8 3 बार 24, 8 8 4 बार 32, 8 5 बार 40 बन जाता। तो हम 32 तरह रखेंगे, 8 4 बार 32। यहाँ पे क्या थे हमारे पास, 36 थे, 36 थे तो टोटल 36 थे, यहाँ पे 32 बन गए। तो बाकी क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 32 से 4 36 होता है। फिर आप क्या करेंगे, फिर 8 पे तकसीम करेंगे, 8 एक बार 8, 8 और 6 16, यानी कि 6 इसमें बाकी बचेंगे, नीचे बच जाएंगे। आप इस तरह करके देख रहे हैं, आपको दोबारा कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 116 को 8 पे तकसीम किया तो क्या आया, 8 एक बार 8, 3 बचे, ऊपर से 6 उतारे, 8 4 बार 32 और नीचे क्या बच गया जी, आपका 4 आंसर बच गया। ठीक है, ये 8 से छोटा आ गया। ये हमने साथ साथ लिखते जाने हैं। ठीक है, जो बाकी बचता है उसको हमने साथ लिखते जाना है। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब इसको जो आपके यहाँ पे जो नंबर बचे हैं ना जी, ये आपके जो नंबर बचे हैं, ये आपके नंबर जो बचे हैं, ठीक है, इसको आपने लिख देना है इस तरह करके। तो आपने जनाब इसको नीचे से शुरू करना, नीचे से, ये नीचे से इस तरह आप चलेंगे, यहाँ से आप चलते हुए ऊपर को चले जाएंगे। 1 6 4 0, 1 6 4 0, और वहाँ पे लिख देंगे बेस 8, यहाँ पे लिख देंगे बेस 8। तो यूँ आपका ये 928 को आपने बेस 8 के नंबर में चेंज कर दिया। अब देखें इसके अंदर कोई भी नंबर जो है ना 7 या 7 से बड़ा नहीं है, 8 तक कोई भी नहीं है, 7 से नीचे नीचे 7 तक ही है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब आपको मैं थोड़ा सा और समझा दूं, बिल्कुल आसान चीज़ है जी, नंबर सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर आ जाता है जी, आपके पास जी 497 नंबर है। फॉर एग्जांपल कहता है जी इसको साइज 5 में चेंज करें, साइज 5 में चेंज करें। 497 को आप 5 पे तकसीम करेंगे इससे तरजीह की सूरत में, इसकी तरजीह कर लें। क्या आ गया जी, 5 आ गया जी। तो 5 9 बार 45, 4 बचा, आ गया 47 बन गया जी। 5 9 बार फिर 45, तो कितने बच गए आपके पास, 2 बच जाएंगे। ऐसे ही करेंगे ना जी। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप फिर आपको इसको 5 पे तकसीम करें, 5 एक बार 5, 4 आगे जाएंगे 49 बन के, 5 9 बार 45, आपके पास ये कितने बन गए, 4 बन गए। फिर आपके पास इसको 5 पे तकसीम कर लें, 5 3 बार 15, यहाँ पे कितने बन गए, 4 बन गए। फिर आगे 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से शुरू करना है और ऊपर को चले जाना है। 3 4 4 2, 3 4 4 और 2, इसको आपने ये साथ 5 में इसको इस तरह हम चेंज कर देंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको नंबर्स को साथ में चेंज करने का फार्मूला आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इससे उल्टा है। अगर वो कहता है फॉर एग्जांपल आपके पास वो देता है 4 2 और 3 असास 5, इसको कहता है जी आप डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें, यानी कि ये सास 5 को 10 के निज़ाम में चेंज करें। तो आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सिंपल सा काम है। आपने ये जो तरतीब लिखी हुई ना, इसके साथ इस 4 को सारे नंबर्स को 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सारे नंबर्स को 5 के साथ आप बोले 4 ज़रब 5, फिर आप इसको जमा करेंगे, 2 ज़रब 5 उसको फिर जमा करेंगे, फिर आप 3 ज़रब 5 लिख के ना, तो आपने एंड से शुरू करना है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 0 1 2, इस तरह आपने 5 की पावर लिख देनी है। इसको आपने ऐड कर देना है। 4 ज़रब 5 की पावर 2 कितना होता है जी, 25 होता है। 25 आ गया, जमा 2 ज़रब क्या आ गया जी, 5 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है। फिर जमा करेंगे 2 और 3 ज़रब 5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। आपको मैंने कल भी बताया था कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 आ जाए उसको हम 1 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करें, 4 को 25 ज़रब करें 100 आ गया, जमा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, जमा 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आ गया। तो आपके पास आ गया जी 105 आंसर आ गया। 100 जमा 2 जमा 3 105 आंसर आ गया जी, आपका आ गया जी। पेंटल नंबर सिस्टम को आपने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर दिया। फिर आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 1011
और कहता है जी ये आपका जी सास 2 में बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, आपको कहता है जी इसको आप जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है। आप ये अंदर जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं ना, इनको बारी बारी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1 ज़रब 2 जमा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 जमा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 जमा 1 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर आप यहाँ एंड से शुरू कर दें, इसकी आप पावर लिखना शुरू कर दें, ठीक है। 0 1 2 3 2 की। अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है जी। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया, ठीक है। जमा 0 और ज़रा 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, ये 4 आ गया, ठीक है। जमा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, फिर ठीक है। जमा उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 क्या होता है जी, 1 होता है, ठीक है जी। अब क्या करें, 8 एक बार 8 जमा 0 ज़रब 4 0 आ गया। जमा 2 एक बार 2 जमा 1 एक बार 1। क्या आपके पास क्या आ गया, 8 + 2 + 1 कितना आ गया जी, 11 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। आपको डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है तो आप उसको ऑक्टल में, पेंटल में, बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। और आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो आप उसको जिस मर्जी नंबर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन वो आपको घुमा फिरा के दे सकता है। आपको कहता है जी आपके पास ये नंबर है 101, असास है आपके पास है 5 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी 5 है। कहता है इसको आप चेंज करें, आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करें। किस में चेंज करें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो आप इसको डायरेक्ट ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, आपने इस तरह नहीं करना, आपने जस्ट पहले इसको डेसिमल में चेंज कर लेना। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 जमा 0 मल्टीप्लाई बाई 5 जमा 1 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 0 1 और 2 लगा के और 5 की पावर 2 25, 1 ज़रा 25 25 आ गया, जमा 0 ये 0 आ गया, थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा और 5 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 1, ये टोटल आपके पास आएगा 26। अब इस 26 को आप 8 पे तकसीम करके फटाफट इसका आप ऑक्टल नंबर सिस्टम निकाल दें। 8 3 बार 24 और आपके पास ये कितना आता है, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, 3 और 2 आप लिखेंगे, 3 2 बेस 8, ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने किसी भी नंबर को जब दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको पहले डेसिमल में करके उसकी बेस के मुताबिक फिर उसको तकसीम करके तजज़ी करके उसको आप उसमें चेंज कर सकते हैं जी, ठीक है जी। समझ आ गई है बात की। इसी तरह इनकी आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन जिस तरह करनी है ना, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं जी, ये जो आपने लिखा जी 25 जमा आपने किया जी 9 और 98, इसको आपने डेसिमल में जब आप जमा कर रहे होते हैं आप कैसे करते हैं, 8 और 5 13, तो आप लगाते हैं एक 3 हासिल, एक ऊपर कैरी ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर वो आपको कहता है जी 25 और जो है ना आपका जो 73 है फॉर एग्जांपल 73, चलो थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ ताकि आपको ज़रा ज़रा आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। इस तरह अगर आपको कहता है जी आपने लिखना है जी 25 और प्लस आपने करना है जी 44 कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों का असास आपके पास 8 है, असास आपके पास 8 है। तो आप कहता है इसको जमा करें। अब इसको भी अब उसी तरह जमा करना जिस तरह आप इसको जमा करते हैं, ठीक है, बेस में, ठीक है। ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है ये, और ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है। आप किस तरह करेंगे, 5 और 4 कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। तो अब हम 9 तो यहाँ पे लगा नहीं सकते क्योंकि हम इसको 8 के निज़ाम में रखना। जैसे 8 और 5 13 13, हम 13 नहीं लगा सकते, क्यों भला, क्योंकि ये इसकी बेस 10 है, 10 से जब बड़ा हो जाएगा तो हम उसको नहीं लगा सकते, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 5 और 4 9 आ गया ना, अब 9 नहीं लगा सकते क्योंकि हम असास 8 के निज़ाम में 7 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। इसी तरह यहाँ पे हमने 9 से ऊपर नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, ये 9 आ गया, 9 को हम 8 पे तकसीम करेंगे, 9 को हम 8 पे तकसीम, 8 एक बार 8 एक बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक एक आपका जाएगा ऊपर, कैरी जाएगा, आप उस एक आपका कैरी जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 2 और 3 2 और 1 3 3 और 4 7, ये आपका 7, क्योंकि 7 8 आ जाता है ना, ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, इस तरह इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ें आपने उसमें भी करनी होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं तफरीक भी करा दूँ। तफरीक क्या होती है जी, फॉर एग्जांपल आपने कर रहे हैं जी 27 और तफरीक आप यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं आप 19 को 19 को, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आपने 7 में से 9 निकालना हो तो नहीं निकला तो आप यहाँ से कैरी लेते हैं, 2 से कैरी लेके तो ये क्या हमारे 17 बन जाता है ना जी। तो लेकिन देखिए हमने यहाँ से लिया 1 है लेकिन यहाँ पे 10 ऐड हुए हैं, ये आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, बच्चों वाला काम है। क्योंकि ये हमारा 10 असास 10 का निज़ाम है। तो अब अगर पीछे से हम अगर एक भी नंबर लेंगे तो वो 10 में आकर उसमें ऐड होगा अगले में, ठीक है, जब हम कैरी लेते हैं। इसी तरह अगर आप यही क्वेश्चन ऑक्टल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं ना जी, आप फॉर एग्जांपल ये आपने जी 23 में से ये आपका जो ना पेंटल नंबर आप कर लेते हैं, ठीक है, 5 के निज़ाम में, और इसमें आप माइनस कर रहे हैं जी 14 को आप पेंटल नंबर सिस्टम में। तो अब आप क्या करेंगे, 3 में से 4 निकालें तो नहीं निकले तो आप पीछे से कैरी लेंगे। जब ये कैरी लेंगे तो ये कितना कैरी आएगा, जितनी इसकी बेस है, यहाँ पे बेस 10 थी ना,
तो कैरी लेते हैं 10 कैरी होके आते हैं। यहाँ पे 5 है तो इसमें कैरी होके 5 आएंगे, तो 2 में से एक कैरी लिया तो ये कितने हो गए, 5 कैरी होके 5 आएंगे, 5 और 3 8, 8 में से 4 निकालें तो आपका 4 आंसर आ गया। पीछे कितने रह गए थे, 1, 1 में से 1 निकला तो 0, तो ये आपका आ गया पेंटल नंबर सिस्टम। ये आपका क्या आ गया जी, पेंटल नंबर सिस्टम में। तो आपने बिल्कुल वही काम करना है जो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। सिर्फ मसला कहाँ पे आता है, मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि ये जो आपने लिखा होता है 27 जमा 19, तो यहाँ पे 10 लिखा नहीं होता, तो आपको लगता है कि पता नहीं ये 10 कहाँ से आ जाता है। ठीक है, असल इसको कोई भी नंबर लिखने का जो असल तरीका है उसकी बेस साथ लिखी होनी चाहिए, लेकिन बेस नहीं लिखी होती, इस वजह से हम कहते हैं जी ये नंबर सिर्फ 27 ये, हालांकि ये हमें ये पता होना चाहिए कि 27 किस बेस में लिखा हुआ है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये 27 है तो मैं कहता हूँ जी ये बेस 8 में लिखा हुआ है, तो ये और कोई नंबर है। अगर 27 ये आपका 10 में लिखा हुआ है, ये कोई और नंबर है। ठीक है, तो आपने नंबर सिस्टम के लिए जो आपका बेस 5 है, बेस 2 है, बेस 8 है, बेस 10, इसको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसके आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा कुछ आपने इसी तरह ही करना जिस तरह आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैंने आपको समझाया। ये 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 आप इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपने अपने ग्रुप में अपने अपने टीचर को आप जो है ना इसको सॉल्व करके चेक करवा लेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जी, मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये हमारे जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कवर हो जाएं, लेकिन कि पता नहीं अल्लाह ताला को मंजूर ऐसा था कि इस वीक में नहीं हो सकी। तो अब जो है ना अब नेक्स्ट हमने इंग्लिश शुरू करनी है, तो टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, बिल्कुल आसान आसान चीज़ें थी। किसी दिन मैं टाइम निकाल के ना तो 5 मिनट में किसी लेक्चर के अंदर ही वो करके ना आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कवर कर दूंगा। तो आज हमने पढ़ना जी कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या पढ़ना जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है जी, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा थी, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, और हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के जी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है इसका रियल पार्ट, एक इसका होता है जी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए लिखा होता है एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई। तो आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 2 लिखा हुआ है ना, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, इसका जो अयोटा वाला पार्ट है वो 0 है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आपके पास लिखा हुआ है 2 जमा 3 अयोटा, इसमें ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये हकीकी हिस्सा है, ये आपका इमेजिनरी हिस्सा है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपको आपने पढ़ना है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है जी, पूरा इसमें लोग रिसर्च करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एमएससी में पूरा एक सब्जेक्ट है, बीएससी में पूरा सब्जेक्ट है, एमफिल में तो इसकी जो ना और भी बड़ी ज़्यादा इसमें लाइन हो जाती है। तो हमने पीपीएस और एनटीएस के वजह से जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ करने हैं ना, वो थोड़े से आपने करने हैं। वो सिर्फ आपने करना है अयोटा और ओमेगा, अयोटा और ओमेगा। इसको अयोटा कहते हैं और इसको ओमेगा कहते हैं। इसकी आपने थोड़ा सा इसको याद कर लेना, इंशाल्लाह ताला आपको इससे बाहर जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। अयोटा जो होता है ना जी, अयोटा की कीमत होती है -1 अंडर रूट, -1 का जजर, ये अयोटा की कीमत होती है असल। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ इसका मुरब्बा ले लें, दोनों तरफ इसका मुरब्बा ले लें, तो ये मुरब्बा आपको पता है जजर के साथ कट जाता है, तो अयोटा स्क्वायर की कीमत क्या आएगी, -1। अब एक और हम इसका स्क्वायर ले लेना, एक दो और दफ़ा स्क्वायर ले लें, तो आपको पता है अयोटा स्क्वायर का अयोटा 4 बन जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या आ गया जी, 1 आ गया। तो अयोटा 4 = 1। तो अयोटा की आपने 3 कीमतें याद करनी है। अयोटा की कीमत है -1 अंडर रूट, अयोटा स्क्वायर की कीमत है -1, अयोटा 4 की कीमत है 1। तो ये आपने ये 3, अगर आपको ये कीमतें 3 आपको अगर आती हुई तो आप इंशाल्लाह ताला इजीली सारे क्वेश्चन अयोटा के कर जाएंगे। इसी तरह आपने जो ओमेगा है ना जी, ओमेगा 3 की कीमत 1, ये आपने याद करनी है सिर्फ। ओमेगा 3 की कीमत क्या होती है जी, 1 होती है। ओमेगा 3 की कीमत क्या होती है, 1 होती है। ये आपने हमेशा याद रखनी है बात। ठीक है जी, समझ आ गई है। और दूसरी बात, ओमेगा के वाले से जो आपने बातें याद करनी है वो आपने करना जी, अगर ओमेगा को उलट दें ना 1 और ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ओमेगा स्क्वायर को उलट दें तो वो ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है जी, ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं असल में, तो ये यहाँ पे आपका टॉपिक नहीं है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ओमेगा को उल्टे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर को उल्टे तो वो ओमेगा बन जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब क्वेश्चन आपको किस तरह के आएंगे, क्वेश्चन आपको आ जाएंगे ओमेगा 42 की कीमत कितनी होगी जी, और जो है ना अयोटा की, और ओमेगा की कीमत फॉर एग्जांपल आप कहता है जी -27, ये निकालें, इसकी कीमत की कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये 2-4 कीमतें अगर आती हो ना, अयोटा 4 की कीमत 1 है और ओमेगा 3 की कीमत भी 1 है, तो ये अगर ये 2 भी अगर आती हो ना, तो फिर भी आप क्वेश्चन सारा कर जाएंगे। ठीक है, अयोटा 4 की कीमत 1 होती है, ओमेगा 3 की कीमत 1 होती है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें भी अगर अच्छी तरीके से ज़हन शीन कर ले तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये 3 चीज़ें जी, ओमेगा अयोटा 4 की कीमत 1 है,
और ओमेगा 3 की कीमत 1 है। ये आपने दो चीज़ें अच्छी तरीके से याद कर ली। अब आपको मैं 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ तो आपके ओमेगा और ओमेगा वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है जी अयोटा 27 की कीमत निकालें, अयोटा 27 की कीमत निकालें, अयोटा की पावर 27 की। अब देखें हमें पता है अयोटा 4 की कीमत तो 1 है, अयोटा 4 की कीमत तो 1 है। तो अगर हम इस अयोटा 27 को अयोटा 4 में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम बन सकता है। तो आप क्या करें, 27 को 4 पे तकसीम कर दें, 27 को 4 पे तकसीम कर दें तो आप क्या करें, 4 6 बार 24, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा, नीचे आंसर क्या आ जाएगा 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो आप क्या करेंगे, आप अयोटा आपके पास है ना जी अयोटा 6, अयोटा 6 और जो आपके पास जो इसका जो आंसर आ रहा है अयोटा 6 रेज पावर 4 और इंटू अयोटा 3 अलहदा कर दें। आप अगर इस तरह नहीं समझ आई तो इसको एक और तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ तो आपको वो ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है अयोटा पावर आपके पास है जी 27। ठीक है, आपने कोशिश करनी है जैसा कि आपको पता है कि अयोटा 4 की कीमत तो 1 है, तो आप ये 27 है ना इसको आपने देखना है 4 के पहाड़े के अंदर करीब करीब कहाँ पे 27 आ रहा है। 4 के टेबल के अंदर आपका जो 27 है करीब करीब कहाँ पे आना है, तो आप 4 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। 4 एक बार 4, 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, 4 4 बार 16, 4 5 बार 20, 4 6 बार 24, 4 7 बार 28। हमने क्या लिखना था 27, तो 4 6 बार 24 तक रहें, 24 तक रहें। तो आपका जो अयोटा 24 को लैदा कर लें और 7 मल्टीप्लाई करके अयोटा 3 लैदा कर दें। 24 और 3 27 ही रहे हैं ना, उसमें चेंज तो नहीं हुआ। तो ये अयोटा 24 जो है ना ये तो आपका आ गया 1, क्योंकि अयोटा 4 भी 1 है तो अयोटा 8 भी तो 1 होगा ना, क्यों अयोटा 4 ज़रब 2 भी हम कर सकते हैं तो 1 का मरबा भी 1 ही होता है। ठीक है, इस तरह अयोटा 12 है ना आपके पास, तो अयोटा 12 को हम लिख सकते हैं अयोटा 4 ज़रब 3, तो अयोटा 4 तो आ गया 1 आ गया, 1 का क्यूब भी आपके पास 1 होता है। इट मीन्स कि अयोटा की पावर 4 के टेबल में जो भी आएगी वो 1 के बराबर होती जाएगी, जो भी आएगी वो 1 के बराबर होती जाएगी। चलें ये जिमनी में आपको ये भी कंसेप्ट ही दे दूं कि अयोटा 4 की पावर भी 1 है, अयोटा 8 की पावर भी 1 है, अयोटा 12 की कीमत भी 1 है, अयोटा 16 की कीमत भी 1 है, अयोटा 20 की भी 1 है। ये इनके 4 के पहाड़े में जो भी अयोटा की पावर आती जाएगी वो 1 होती जाएगी। इस तरह जो आपके पास ओमेगा है ना जी, ओमेगा 3 भी 1 है, ओमेगा 3 की टेबल में जो भी आता जाएगा ओमेगा 6 भी 1 है, ओमेगा 9 भी 1 है, ओमेगा 12 भी 1 है, ओमेगा 15 भी 1 है। मीन के 3 के टेबल में जो भी ओमेगा आता जाएगा वो 1 होता जाएगा, और जो ओमेगा जो अयोटा के हवाले से जो 4 के टेबल में आता जाएगा वो 1 होता जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ जी ओमेगा आप 15 की कीमत निकालें, तो आपको पता है ओमेगा 15 तो 3 के टेबल में आ रहा है, इसका आंसर क्या आ गया जी 1 आ गया। आपके पास लिखा हुआ है ओमेगा 22 निकालें, तो आपको पता है हमने 22 को 3 के टेबल में लेके आना, तो 3 के टेबल में क्या आता है 21 करीब आता है, तो ओमेगा 21 अलहदा कर लें तो 21 निकल गए, तो बाकी कितने बच गए, एक बच गया, तो ओमेगा 1 अलहदा हो गया, तो ये 21 तो 1 हो गया, आपका आंसर क्या आ गया जी ओमेगा आ गया। ठीक है, इस तरह आपके पास अयोटा आपके पास लिखा होता है जी 29 फॉर एग्जांपल लिख देता है, तो आपने क्या करना है इसको 4 के टेबल में देखना है, अयोटा को 4 के टेबल में, ओमेगा को 3 के टेबल में। अयोटा को 4 के टेबल में देखें तो आपके पास क्या आ गया, अयोटा 28 अलहदा कर लें, एक अयोटा अलहदा कर लें, तो ये तो आपके पास 1 होगा, खत्म होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया अयोटा आंसर आ गया जस्ट। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल रहता है अयोटा 30 की कीमत निकालें, तो आपको पता है हमने इसको 4 के टेबल में चेक करना है, अयोटा 28 अलहदा कर लें, अयोटा स्केयर अलहदा कर लें, ये तो आपके पास 1 होगा, अयोटा स्केयर की कीमत क्या आती है -1। ये आप इस तरह इसको इसका आंसर निकाल सकते हैं अयोटा और ओमेगा वाले क्वेश्चन का भी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको अयोटा और ओमेगा वाले भी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये आपने जी इस तरह क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये भी आप अयोटा और ओमेगा के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उम्मीद है कि आप कर लेंगे, ना हुए तो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है ये भी आपने देख लेना, ओल्ड नेम ऑफ सिटीज़ लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।